एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुरेश लकड़ियाँ काटने का काम क्या करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब सुरेश जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचने गया, दुकानदार बोला, सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। सुरेश बोला, सेठ जी, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें इससे अच्छे दाम दूंगा, दुकानदार बोला। सुरेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूँ गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। सुरेश माँ से बोला, माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर कई पेड़ों की लकड़ियाँ मैं पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया, जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख सुरेश अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर झाँका तो उसे गुप्त अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा है तो पाया पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका, वह एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। सुरेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह सुरेश को बहुत धन्यवाद देने लगा तो सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुरेश ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बातें बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। सुरेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए डंडा रख लो, पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? सुरेश आश्चर्य से बोला, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा, उस आदमी ने बताया। सुरेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? वह आदमी बोला, बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ी की व्यवस्था करूँ। सुरेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियाँ दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। सुरेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। सुरेश को भूख लग रही थी, उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उसके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भर कर खाना खाया। अगली सुबह सुरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंदपूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।
कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर।